हाँ, अभी हमारा लास्ट टाइप ऑफ डायोड है। इसके पहले हम देख चुके हैं सिंपल डायोड, जिस डायोड से हमने रेक्टिफायर बनाया था। उसके बाद जीनर डायोड, जिससे हम वोल्टेज रेगुलेटर के यूज कर सकते हैं। फोटो डायोड था, फिर उसके बाद सोलर सेल, और अब ये एलईडी, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, शॉर्ट फॉर्म एलईडी। बहुत जगह यूज होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बता देता पहले कहाँ का यूज होते हैं। मोबाइल में पीछे जो लाइट्स लगे रहते हैं फ्लैश के लिए, वो एलईडी लाइट है। मोबाइल का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है ही, तो मोबाइल में जो लाइट लगे रहते हैं वो एलईडी लाइट्स है, ठीक है। टीवी रिमोट ऑन ऑफ जब ओपन करते हैं तो देखो एक लाइट ग्लो होता, वो भी एलईडी है। स्ट्रीट लाइट, या आजकल स्ट्रीट लाइट भी एलईडी यूज होने लग गए। ट्रैफिक लाइट बोलो, ट्रैफिक लाइट भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे छोटे छोटे डॉट से वो सिग्नल बना हुआ है। तो ये छोटे छोटे डॉट जो है वहां पे वो एलईडी लाइट ही है, छोटे से रहते एकदम एलईडी। अब रिमोट अगर मोबाइल का देखेंगे तो आपको पीछे से डोम शेप का जहां से टिप है उसका, ये रिमोट है। यहाँ सामने देखेंगे तो आपको एक छोटा सा एलईडी दिखेगा, ठीक है। टीवी या कोई भी अप्लायंस जैसे मिक्सर ग्राइंडर है या अपना टेलीविजन है, जो भी जिसको ऑन ऑफ करके अपन देखते, कभी ग्रीन लाइट दिख रहा या रेड लाइट दिख रहा, वहां पे भी एलईडी यूज होता। ट्रैफिक लाइट में बताया एलईडी यूज हो रहा। आजकल स्ट्रीट लाइट्स में भी एलईडी यूज कर रहे हैं। घर पे भी हम लोग एलईडी लाइट यूज कर रहे हैं आजकल। उसके बाद अपने जो हेडलाइट्स है उसमें भी आजकल एलईडी लाइट आने लग गए। पहले बल्ब आते थे, अब एलईडी लाइट आने लग गए, क्योंकि उनका पावर कंजम्पशन कम है। और वो एडवांटेज में देखेंगे हम लोग, पावर कंजम्पशन कम है और लाइट ज्यादा इमिट करते हैं। तो आजकल जो हेडलाइट्स है उसमें भी एलईडी लाइट्स आने लग गए। मोबाइल का एग्जांपल बताया है, बहुत सारे टॉर्च वगैरह में भी एलईडी टॉर्च आने लग गए आजकल। तो एलईडी लाइट्स बहुत जगह यूज होते हैं। घरों में डेकोरेशन के लिए भी हम लोग एलईडी लाइट यूज करने लग गए। डेकोरेटिव इसके लिए भी, जैसे गणपति का डेकोरेशन करना है या आजकल पीओपी लगाते हैं उसमें भी एलईडी लाइट्स लगाने लग गए। तो डेकोरेटिव जहाँ करना है वहाँ पे भी आजकल एलईडी लाइट्स यूज होते हैं। तो एलईडी लाइट्स के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। अब मैक्सिमम हम एलईडी लाइट आप आजू बाजू में देखेंगे तो आपको एलईडी लाइट आराम से देखने को मिल जाएंगे। लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये सिंपल डायोड से थोड़ा अलग है। क्या अलग है पहले वो समझ लेते। पहले सिंपल डायोड का एक थोड़ा सा लॉजिक बताता, वो समझना, फिर एलईडी में और उसमें क्या फर्क है वो समझना। सादा डायोड लेते पहले, और इसको हम यूज करेंगे फॉरवर्ड बायस में। हम यूज करने वाले हैं फॉरवर्ड बायस में। तो पहले हम हमारा सादा डायोड ले लेते, फिर सिंपल डायोड का एक एक्सप्लेनेशन बता देता पहले, फिर हम जाएंगे हमारे एलईडी पे, लाइट इमिटिंग डायोड पे। तो ये हमारे सारे डायोड का सिंबल, ये पी, ये एन, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, बोल सकते हैं सब। और ये कैथोड, सी या के, इसको भी ए लिख सकते हैं। ये एनोड, ये कैथोड, या पी एन याद रखेंगे तो भी चलेगा। कैथोड सी से भी या ए से भी, ठीक है। तो ये हमारा डिप्लीशन लेयर बना लेते सर, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, शेड कर दिया उसको, फॉरवर्ड बायस में लगा रहे। ये हमारा पी टाइप रीजन, और ये हमारा एन टाइप रीजन। सादा डायोड, सादा डायोड इसका सिंबल है, सादे डायोड का सिंबल और सादे डायोड की डायग्राम, ठीक है। तो ये पी टाइप है, तो यहाँ मेजॉरिटी में है होल्स, और ये एन टाइप है तो यहाँ मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन गया। यहाँ माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ माइनॉरिटी में कुछ होल्स है। अब देखो फॉरवर्ड बायस में लगाया क्या, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इसका ग्राफ हम लोगों ने ऐसे स्टडी किया था, ये V और ये I। यहां तक तो करंट कम ही रहेगा, निग्लिजिबल, जब तक हम पहुंचते नहीं 0.72 या 0.3 टू 0.7 वोल्ट मटेरियल के हिसाब से, ये समझाया पहले। फिर करंट शार्पली इंक्रीज होगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस का इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे आप 0.3 या 0.7 डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल क्रॉस कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन
उधर से इधर आएंगे यानी इलेक्ट्रॉन ये वाली डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो हम करंट की डायरेक्शन देंगे कन्वेंशनल पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये वापस से क्यों समझाया वो यहाँ समझना। ये अभी अपन सिंपल डायोड देख रहे हैं फॉरवर्ड बायस, फिर एलईडी का और उसका क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। देखो ये है हमारा दो ही बैंड बना रहे हैं तो, ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये है हमारा बैलेंस बैंड। तो ये हमारा पी टाइप का, और एन टाइप का थोड़ा डिस्टिंक्ट करने के लिए ऐसे बना रहा है, देखो अलग से थोड़ा सा पूरे क्रिस्टल का बना रहा है एक साथ। ये पी एन, इसको इधर कर दो, ये डॉटेड लाइन से सेपरेट कर दी। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। देखो दिख रहा है ना। पहले पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स है, होल्स कहाँ रहते हैं याद रखो, कहाँ रहते हैं होल्स, वैलेंस बैंड। ठीक है, और एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ और बना लेना लगे तो अभी सिर्फ समझाने से कभी बना रहे, या एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है और कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड। ये स्टार्टिंग में जब डायोड लिया था तभी समझाया था, याद रखना होल्स वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए वो कंडक्शन बैंड में। तो ये कंडक्शन बैंड में ये बोल चाहे तो और ये साइड में माइनॉरिटी में एक दो इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप में, और मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है इधर, और इधर कुछ एक दो होल्स बना। अभी नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम के रूप में नहीं। तो ध्यान देना ये जो डॉटेड लाइन है इससे हमने सेपरेट किया है, हमारा पीएन जंक्शन का पूरा हमने इसमें दिखाया है। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है हमारे क्रिस्टल का। पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहे दो इलेक्ट्रॉन्स, इसे डार्क कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वो फ्री है, उनको बनाया कंडक्शन बैंड में, मेजॉरिटी में होल्स है। एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन से यहां बनाया, एक दो होल्स है वो यहां पर। अब करंट जब फ्लो होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, समझना बात हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा इधर। जब हम उसको 0.7 से ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो डिप्लीशन लेयर क्रॉस करके इधर आ जाए। तो डिप्लीशन लेयर क्रॉस करके इधर आया, इसके साथ रिकंबाइन हो गया, वैकेंसी है। होल मतलब क्या था, पॉजिटिव चार्ज, बट इट इज आल्सो नोन एज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली इस अप्लाइड वोल्टेज से, जब हमने 0.7 से ज्यादा वोल्ट लगाया, इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके इधर आया, इस होल के साथ रिकंबाइन हो गया। अब समझना वो लॉजिक ना, ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप से आया और पी टाइप में इस होल के साथ रिकंबाइन हो गया। चलो एक ही बनाते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे यहां समझो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, बुलेट बनाते हैं कि क्या करते समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, कैलेंडर में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आया, एनर्जी मिली, यहां आ गया डिप्लीशन लेयर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने की एनर्जी मिल गई, वो यहां से यहां आया, इस बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया 0.7 वोल्ट के बाद। वो इलेक्ट्रॉन आया और इस होल डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे, तो उसमें जगह तो है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ रिकंबाइन हो गया। तो अब देखो वो फ्री था, उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, अब वो ऑर्बिट में आ गया। ये ऑर्बिट है, ध्यान रखना, वैलेंस बैंड इज अ ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसके साथ रिकंबाइन हो गया। तो इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, पर अगर वो इसके साथ आके रिकंबाइन हुआ है, ये होल फिर हटा देंगे अपन, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसके पास है वो इमिट करनी पड़ेगी। सादे डायोड में वो एनर्जी इमिट होती इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए देखो आपका मोबाइल गर्म हो जाता, थोड़ी देर अगर आप हाई लेवल गेमिंग करो या वीडियोस देख लो तो थोड़ा गर्म हो जाता, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है सब। तो होता क्या कि करंट तो फ्लो हो रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके होल के साथ रिकंबाइन हुआ, फिर आगे आगे बढ़ेगा वो, पर अभी फिलहाल एक ही ले रहे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकंबाइन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाके इस वैलेंस बैंड के होल के साथ रिकंबाइन हो गया। तो हुआ क्या, उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो उसको इमिट करनी पड़ेगी बाद में, और उसको फ्री करने के लिए एनर्जी लगेगी, कौन प्रोवाइड करेगा, वो नहीं। पर अभी फिलहाल वो इसके साथ रिकंबाइन हो रहा, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। तो सादे डायोड में जो
हमने अभी बनाया है वहां पे वो एनर्जी इमिट होंगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सादे डायोड में वो एनर्जी इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए देखो आप लोग मोबाइल अगर हाई लेवल गेमिंग कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं उस पे या वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू बहुत देर तक, तो वो गर्म होता है, फील होता है अपने को गर्म हो गया करके, क्योंकि ऑपरेशन हो रहा, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा, तो डेफिनेटली गर्म होगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, उसमें फैन दिए रहते कूलिंग के लिए, या आप बहुत देर तक यूज करेंगे तो आप लोग फील करेंगे कि वो भी गर्म हो गए, क्योंकि वहां पे भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो चिप रहते हैं उसके अंदर वो सब सेमीकंडक्टर डिवाइस है। मोबाइल में भी सब सेमीकंडक्टर डिवाइस है मोस्टली, लैपटॉप में अपने मोस्टली सेमीकंडक्टर डिवाइस है। मोबाइल चार्जर अपना उसमें भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो भी गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे ही है। तो अब अपने सादे डायोड का ये थोड़ा सा वर्किंग याद रखो, ये सादे डायोड का ग्राफ, ये सादे डायोड का लॉजिक, वहां पे एनर्जी इमिट होंगी जब वो रिकंबाइन होगा होल के साथ, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करेगा। इंफ्रारेड रेडिएशन बोलो या हीट बोलो, इनको इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये हीट है इंफ्रारेड। अब हम चलेंगे हमारे एलईडी में, उसको भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। सादे डायोड जैसे ही मटेरियल थोड़ा चेंज करेंगे, वो देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन करो। तो ये हमने सादे डायोड का देखा, ये पीएन जंक्शन, अगर टेक्स्ट में तो नहीं है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना लेना, कॉम्पिटिटिव में काम आएगा। होल्स याद रखना, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, ये एन टाइप का है और ये पी टाइप का, ये डॉटेड लाइन से हमने सेपरेट किया है उसको। बाकी जो फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट वो हमने नहीं बनाया। तो इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, रिकॉम्बिनेशन में जो एनर्जी इमिट होगी वो एनर्जी इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, फ्री हो गया था। अब वो जब वापस होल के साथ रिकंबाइन होगा, ऑर्बिट में आ गया, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं रख सकता, उसको वो एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। तो वहां पे वो एनर्जी इमिट कर रहा सादा डायोड हीट के फॉर्म में, सादा डायोड वो एनर्जी इमिट करेगा हीट के फॉर्म में। इंफ्रारेड रेडिएशन, पहले इतना देखो फिर मैं आगे समझाता। तो हम पहले बेसिक समझ रहे हैं एलईडी का, बस उतना ही समझ में आ गया, तो एक जैसा ये देख लो, पहले इतना समझ लो। और एक बात याद रखना, एलईडी को भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, जैसे इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है, तो दोनों का ग्राफ सेम ही रहेगा, ग्राफ में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ यही फॉलो होगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो सादे डायोड की फॉरवर्ड बायस थी वही याद रखना है। अब दोनों में चेंज क्या है वो समझाता हूं, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम उसका चेंज देखते हैं कि सादे डायोड में और इस डायोड में डिफरेंस क्या है एलईडी में। तो ये जितना भी मैंने बताया अभी याद रखना है, सादे डायोड के बारे में बताया। फॉरवर्ड बायस में लिया है सादा डायोड, ये उसका सिंबल, और ये बैंड थ्योरी के हिसाब से बनाया। ये पी टाइप का बैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड, ये एन टाइप का। लॉजिक समझना, नोट डाउन कर लो। वो ग्राफ नहीं है कॉम्पिटिटिव वाले, वो ग्राफ याद रखो। तो ये हमारा सादा डायोड हो गया, नोट डाउन कर लो। ग्राफ फिर से बता रहा, ग्राफ आप मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, सेम ग्राफ रहेगा एलईडी के लिए भी, क्योंकि उसको भी हम फॉरवर्ड बायस में ही ऑपरेट करने वाले हैं। तो ग्राफ हटा दिए। अब हम चलते हैं कि भाई एलईडी में और सादे डायोड में क्या डिफरेंस है। सबसे मेन डिफरेंस याद रखो कि यहाँ पे जो एन टाइप रीजन है वो हेवीली डोप्ड है एज कंपेयर टू पी टाइप रीजन, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो कराना है ना किसी को। पहले कैसा सेम जैसा ही था, अब ये हेवीली डोप्ड है। पहला डिफरेंस सादे डायोड में और एलईडी में, पहला डिफरेंस ये याद रखो कि एन टाइप रीजन इज हेवीली डोप्ड एज कंपेयर टू पी टाइप रीजन। पी टाइप रीजन से ज्यादा एन टाइप रीजन को डोप किया है, यहाँ पे कम है होल्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा है। पहला। दूसरा सेम लॉजिक, अब जब यहाँ हम वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके इधर आएंगे और इसके साथ रिकंबाइन होंगे, तो यहाँ एनर्जी इमिट होंगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, विजिबल लाइट। इसके पहले वाले में हम लोगों ने हीट लिखा था, वहां पे भी एनर्जी इमिट हो रही थी, बट वहां एनर्जी इमिट हो रही थी इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब हीट इमिट हो रही थी। अब एनर्जी इमिट हो रही लाइट के फॉर्म में। तो यहां से जब वो इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, उनके साथ रिकंबाइन होगा, जो पी टाइप में है देखो हियर, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करेगा। नाउ दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो सिंबल में भी थोड़ा चेंज करेंगे, वो लाइट इमिट कर रहा तो हम यहाँ पे एरो बाहर की तरफ दिखाएंगे ऐसे, यानी वो क्या इमिट कर रहा लाइट। तो ये हमारा सिंबल हो गया सादे डायोड से थोड़ा अलग। देखो फोटो डायोड में इधर था, अब एलईडी में इधर है, तो अगर दो सिंबल भी आ गए ऐसे कि पहचानो ये डायोड कौन सा और ये डायोड कौन सा,
तो याद रखना ये फोटो डायोड जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, ये हमारा एलईडी जो करंट को लाइट में कन्वर्ट कर रहा, लाइट मिलेगी हाँ, एलईडी इमिट करेगा वो लाइट, इसलिए एरो बाहर की तरफ। अब अलग अलग मटेरियल से अलग अलग कलर की लाइट मिलेगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि यहाँ लाइट कौन से कलर की मिलेगी, विजिबल लाइट कौन से कलर की मिलेगी। पहला है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है, ये मटेरियल से अगर हम बनाएंगे तो हमारे को मिल सकती रेड लाइट और येलो लाइट, रेड और येलो लाइट मिल सकती। अगर कैसे बनाया है, ये जो पीएन जंक्शन बनाया है इसके लिए हमने मटेरियल जो यूज किया है वो है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, या फिर ये भी मटेरियल यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड। तो यहां हमारे को मिलेंगे रेड और ग्रीन लाइट, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, रेड और वी कैन से ग्रीन। मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से कलर मिलेगा। तो याद रखो सारे डायोड और इसमें क्या फर्क है। एक और याद रखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, जिंक सेलेनाइड ZnSe, इसमें हमारे को मिलेगी ब्लू लाइट। तो मटेरियल के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ के रिकम्बाइन होगा, सादे डायोड में एनर्जी इमिट हो रही थी मगर वहां हीट के फॉर्म में, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में हो रही थी। बट जब हम एलईडी बना रहे हैं तो हम यहाँ यूज करेंगे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड और जिंक सेलेनाइड, तो ये वाले कलर मिल सकते हैं अपने को। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सेम वर्किंग है कि फॉरवर्ड बायस से जब कनेक्ट करेंगे और इसका वोल्टेज 0.7 से ज्यादा रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएंगे, यानी उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डिप्लीशन लेयर की क्रॉस करके उधर जा सके। जब वो वहां होल के साथ रिकम्बाइन होगा तो वो एनर्जी एक्स्ट्रा थी, अब रिकम्बाइन हो गया, ऑर्बिट में आ गया, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। सादे डायोड में वो एनर्जी इमिट हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यहाँ पे वो एनर्जी इमिट हो रही इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये याद रखना। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड अगर मटेरियल यूज किया है पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए तो रेड या येलो मिल सकती, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कौन ज्यादा है। एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड है तो रेड या ग्रीन मिल सकती, और जिंक सेलेनाइड है तो ब्लू, ठीक है। तो गैलियम Ga आर्सेनाइड फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, जिंक सेलेनाइड, ये देख लो एक बार। और ये नहीं है उसमें, और ये कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखा कि हो क्या रहा। तो यहाँ हमारे को मिलेगी लाइट, एनर्जी इमिट होगी वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से, बट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और आप लोगों ने एलईडी अगर देखा होगा, अच्छा ये मिटाने के बाद ही बना, फिर उसको आगे पहले इतना नोट डाउन कर। तो ये डिफरेंस हो गया, फिर से एक बता दो डिफरेंस क्या है। सिंबल, ये डिफरेंस, उसमें कोई एरो नहीं थे, इसमें बाहर की तरफ एरो नहीं है, मतलब लाइट इमिट हो रही। अब ये डायोड एलईडी में और फोटो डायोड में एरो की डायरेक्शन पर से पहचानते आना चाहिए। अगर फिल इन द ब्लैंक में आ गए दोनों कि भाई 1 और 2, दोनों को आइडेंटिफाई करो कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा, तो पहचानते आना चाहिए। एरो बाहर की तरफ है मतलब लाइट इमिट हो रही, और अंदर की तरफ एरो दिए मतलब वो लाइट का यूज कर रहा, तो वो फोटो डायोड रहेगा। ये इमिट कर रहा, ये है हमारा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। पहला ये सिंबल याद करो, ये हो गया सिंबल एलईडी का सिंबल। फिर याद रखना एन टाइप रीजन इज हेवीली डोप्ड एज कंपेयर्ड टू पी टाइप रीजन, जबकि सादे डायोड में दोनों इक्वली डोप्ड रहते हैं, थोड़ा बहुत फर्क रहा तो चलता, पर यहाँ पे एन टाइप रीजन हेवीली डोप्ड है एज कंपेयर्ड टू पी टाइप रीजन। और मटेरियल याद रखना ये यूज हो रहा है, कौन से कलर आएंगे। सादे डायोड में जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने के बाद इधर आके होल के साथ रिकम्बाइन होगा तो एनर्जी इमिट करेगा, पर वहां वो एनर्जी इमिट हो रही इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये केस में एलईडी के केस में वो एनर्जी इमिट हो रही इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी विजिबल इसमें इमिट हो रही। जबकि पहले वाले केस में सादे डायोड में इंफ्रारेड रेडिएशन, वहां पे भी एनर्जी इमिट हो रही थी, यहाँ पे भी एनर्जी, पर वो विजिबल नहीं थी, वो इंफ्रारेड थी, हीट रेडिएशन थे। अब यहाँ एनर्जी इमिट हो रही इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी लाइट के फॉर्म में जो विजिबल रेंज में है। और ये याद रखो। आगे चलते हैं, ऑलमोस्ट हो ही गया सब। जो एलईडी एप्लीकेशंस तो मैंने बता ही दिए, कहाँ कहाँ यूज होते, अपने सराउंडिंग में बहुत जगह आप लोगों को एलईडी देखने को मिल जाएगी। नोट डाउन करें फिर बेटा दे।
ग्राफ नहीं बताऊंगा, ग्राफ वही है फॉरवर्ड बायस में जैसे सारे डायोड वर्क करता है वैसे ही जैसे आप फॉरवर्ड बायस में इसको 0.7 वोल्ट के आगे लेके जाएंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा करंट चाहिए, हाई करंट, और वो लाइट इमिट करने वाला है, इसलिए एन टाइप रीजन को हमने हेवीली डोप किया है एज कंपेयर टू पी टाइप रीजन। ये सिंबल, ये लॉजिक याद रखना। और ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, सॉरी एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड जिंक सेलेनाइड, और कलर देखिए नोट डाउन कर लो, दिखा दे फिर इसको। तो अब देखो ये वर्किंग हो गया, ये एक्सप्लेन कर दिया आप लोग टेक्स्ट बुक में देखना, इसमें थोड़ी उन्होंने डायग्राम चेंज किया है पर ये लॉजिक याद रखना है उसमें। और ये याद रखना ऑलमोस्ट हमारा वर्किंग और एक्सप्लेनेशन हो ही चुका है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस को कनेक्ट करते याद रखो। तो इसको बनाते हैं डोम शेप में, ऐसा अगर आप ध्यान से देखेंगे इतना बड़ा नहीं रहता है, एलईडी छोटा सा रहता, पर डोम शेप में बनाते हैं। यहाँ वो मटेरियल है अपना पीएन जंक्शन, इसको दो इलेक्ट्रोड दिए रहते इधर और इधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब अपना एनोड ये, और नेगेटिव मतलब, और ये हार्ड है, यानी अपने जैसे सादा बल्ब रहता है, ट्यूबलाइट रहती, गिरा फूट गया, बल्ब गिरा नीचे फूट गया, ट्यूबलाइट को कुछ धक्का लगाया गिर गई फूट गई, ये नहीं, ये हार्ड रहता है। यहाँ पे एक लेंस जैसी अरेंजमेंट रहती ऊपर, और कोशिश ये की जाती कि जो भी ये रिएक्शन हो रही कि भाई इलेक्ट्रॉन वहां जाके, रिएक्शन बोलने से अच्छा बोलेंगे प्रोसेस हो रही कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके गोल्ड के साथ रिकम्बाइन हो रहा है और लाइट इमिट कर रहा है, तो कोशिश ये रहती कि वो प्रोसेस होनी चाहिए सरफेस पे, ताकि जो लाइट है वो इमिट हो सके। नहीं तो अंदर अगर वो प्रोसेस हुई तो सरफेस तक आते आते एब्जॉर्ब होने के चांसेस है, इसीलिए ऐसा रहता है कि सरफेस पे वो रिएक्शन होनी चाहिए, फिर से रिएक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, रिएक्शन की प्रोसेस कि जब आप उसको फॉरवर्ड बायस में लगाए, यानी ये जो टर्मिनल है आप कनेक्ट करें तो जनरली पॉजिटिव वाला थोड़ा सा बड़ा रहता है, नेगेटिव वाला छोटा रहता है, क्योंकि इतने पतले वायर पे इलेक्ट्रोड निकाले हुए हैं उस पे लिखा हुआ नहीं रहता, तो एक टांग बड़ी रहती है एक टांग छोटी रहती है, उसके दो टांग रहते हैं। अच्छा 2 3 4 6 अलग अलग टांगों वाले भी आते हैं, पर जनरली हम जो सामने देखेंगे उसमें दो टांगों वाले दिखेंगे हमारे को, 2 3 4 6 अलग अलग टांगों वाले भी आते हैं, यानी उसमें अलग अलग टर्मिनल्स रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे को कलर अलग अलग चाहिए क्या वहां पे। कुछ खिलौनों में देखो वही लाइट ग्रीन कलर भी इमिट करता, वही ब्लू भी इमिट करता, वही रेड भी इमिट करता, तो वहां पे उसमें टर्मिनल्स अलग अलग रहते हैं। आईसी उनको कभी एक दो इन दो टर्मिनल को यूज करेंगे, कभी इन दो टर्मिनल को, कभी इन दो टर्मिनल को, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से टर्मिनल यूज हुए, तो एक ही एलईडी अलग अलग कलर के लाइट इमिट करता है, तो वहां पे अलग अलग टर्मिनल्स यूज होते हैं। पर फिलहाल हम दो ही टर्मिनल वाला याद रखेंगे, पर याद रखो जरूरी नहीं है दो टर्मिनल हो, ज्यादा भी टर्मिनल हो सकते हैं, 3 4 6 पिन वाला भी हो सकता है, इसमें जैसे 2 पिन है आगे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डोम शेप इसलिए बनाते हैं ताकि सारी लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट कि लाइट इसमें से बाहर आए, रिफ्लेक्ट होके अंदर नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ एक लेंस जैसी अरेंजमेंट रहती, ठीक है। तो और कोशिश ये रहती कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो सरफेस पे हो ताकि मैक्सिमम लाइट इमिट हो जाए, एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, डोम शेप ग्लास कवर में ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ट्रांसपेरेंट इसलिए लगते हैं, अब वो तो अपने को समझ में आ गया, अंदर से लाइट इमिट हो रही तो ट्रांसपेरेंट है तो ही लाइट बाहर आएंगी, और उसका डोम शेप इस तरह अरेंज किया हुआ रहता कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट वापस एलईडी में अंदर नहीं आनी चाहिए। तो देखो एक बार यह एक लेंस जैसी अरेंजमेंट है, ये यहाँ इट इज कॉल्ड इपॉक्सी लेंस। तो ये हमारा वर्किंग हो गया, फॉरवर्ड बायस पे वर्क करेगा, एन टाइप हेवीली डोप्ड है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी, फॉरवर्ड बायस में लार्ज करंट फ्लो होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन आके होल के साथ रिकम्बाइन होगा तो वो किसके साथ रिकम्बाइन होगा, होल के साथ, जो कहाँ है वैलेंस बैंड में, तो कंडक्शन बैंड से जब वो वैलेंस बैंड में आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ए आर, और वो डायग्राम याद। अब इसके एडवांटेजेस बता देता, फिर हमारा काम हो गया। एलईडी आप खत्म, एलईडी खत्म हो गया तो
ऑल द टाइप्स ऑफ डायोड आर कंप्लीटेड। अब इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर सकेंगे, ट्रांजिस्टर्स। इसका वर्किंग उसमें भी थोड़ा बहुत अप्लीकेबल है ही, और ये देख लो एक बार, फिर हम हमारे एडवांटेजेस पे चलते हैं इसके। ये वर्किंग यहाँ समझा दिया क्या हो रहा है। जो सादे डायोड में था वही था, सिर्फ फर्क इतना है सादे डायोड में वो एनर्जी हीट के फॉर्म में नहीं हो रही थी, यहाँ पे वही एनर्जी में हो रही इन द फॉर्म ऑफ लाइट। देख लो अभी नोट्स तो दिए नहीं है, टेक्निक में से एक बार रेफर करो, शॉर्ट में पढ़ लो, अपने नोट्स बना लो, या जो बोल रहे हो नोट्स जल्दी देने की कोशिश करूंगा, बन चुके हैं, करेक्शन बाकी है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा, मैं कैंसल्ड पोर्शन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, आप लोगों को देखना है कौन सा कैंसल्ड पोर्शन है। और कैंसल्ड पोर्शन में ये ध्यान रखना है कि वो बोर्ड में नहीं आने वाला। एमएससीटी वालों ने भी वेबसाइट पे आ गया उनके, उन्होंने भी वो क्वेश्चन कैंसिल रखा है, और कॉम्पिटिटिव जो दे रहे हैं जैसे नीट और जेईई उनके लिए कैंसल्ड नहीं, तो इसलिए अपन पूरा ही ले रहे हैं। और इतना पढ़ाने के बाद फिर मेरे को एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट मॉड्यूल दे पाऊंगा सॉल्व करने के लिए। तो बाकी लोगों ने ध्यान से देखना है, पर जिस हिसाब से व्यूज दिख रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से सब बच्चे कंटिन्यूएशन में नहीं देख रहे हैं, तो ठीक है क्या कर सकते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हमारे दो चैप्टर बचेंगे, रे ऑप्टिक्स यानी लाइट वाला एक चैप्टर बचेगा, और ड्यूअल नेचर वाला एक चैप्टर बचेगा, यानी दो चैप्टर समझो हमारे रह गए। जो चैप्टर हमारे हो चुके थे जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, ऑसिलेशन में माइन्यूट से एक दो चेंजेस है वो देख लेंगे, और स्टेशनरी वेव जो वेव मोशन स्टेशनरी वेव मिला के एक ही चैप्टर बनाया है उन्होंने, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसमें थोड़ा माइन्यूट चेंज है, तो वो तो जब क्लास में आएंगे तभी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट चेंज है, देख लो, ये नोट डाउन करो, फिर एडवांटेजेस पे चलते हैं इसके, ये मिटा देते हैं। अब उसके देखेंगे हम लोग एडवांटेजेस। फर्स्ट इज एनर्जी इफिशिएंट। एनर्जी इफिशिएंट मींस आप उसको जैसे ऑपरेट करने के लिए स्मॉल वोल्टेज चाहिए एंड इट इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर जैसे मोबाइल में इतना सा लाइट है, पर अगर फ्लैश देखेंगे तो अच्छा खासा फ्लैश होता। आजकल हेडलाइट में भी मैंने बताया एलईडी लाइट यूज होने लगे हैं, तो याद रखो इट इज एनर्जी इफिशिएंट मींस लो पावर कंजम्पशन, इट हैज लो पावर कंजम्पशन। थोड़ा सा वोल्टेज लगाएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट मिल रही, तो लो पावर कंजम्पशन है, याद रखो लो पावर कंजम्पशन, एनर्जी इफिशिएंट है, लो पावर यूज या लो पावर कंजम्पशन, पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा है लॉन्ग लाइफ, बहुत दिनों तक खराब नहीं होता, यानी आप अगर कोई मार्केट में लाइट लेने जाएंगे, जैसे आजकल हम लोग CFL वगैरह भी लगाते हैं जो भी है, तो उसके बॉक्स पे कभी कभी लिखा रहता है कि इसकी लाइफ 5000 आवर्स है, 10,000 या आवर्स है। अगर ये प्रॉपरली एलईडी अगर प्रॉपरली कस्टमाइज किया है या प्रॉपरली उसको अरेंज किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसकी लाइफ है अप्रोक्सीमेटली 50,000 आवर्स। आप कभी अगर लाए होंगे आपने CFL बल्ब, तो उसके ऊपर उसका लाइफ लिखा रहता है कि कितने घंटों तक वो चलेगा, यानी ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर चलते रहेगा, उसकी एक लाइफ रहती है, उसके बाद उसमें खराबी आ सकती है। कोई चलता 2000 आवर्स, कोई चलता 5000 आवर्स, तो उसके हिसाब से भी उनकी कॉस्ट डिसाइड होती है। तो इनका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं, एलईडी लाइट अगर लाएंगे तो कॉस्टली रहते हैं, क्योंकि उनका लाइफ ज़्यादा है। अगर प्रॉपर अच्छी कंपनी का है और अच्छे से उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, तो 50,000 आवर्स तक वो चलेंगे बिना डैमेज हुए, ठीक है। सेकेंड थिंग, दे आर हार्ड, रिजिड है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जैसे अपने पहले भी एग्जांपल बताया मैंने कि ट्यूबलाइट है या बल्ब है, अगर सादा बल्ब और ट्यूबलाइट आपने देखे होंगे, एलईडी वाली नहीं है, पहले जो नली वाली ट्यूबलाइट आती थी ट्यूब वाली, वो अगर नीचे गिर गई टूट जाएंगी, इतना हार्ड नहीं है। बल्ब अगर नीचे गया तो टूट जाएगा, एलईडी नीचे गिरा तो कुछ नहीं होगा, हार्ड है। जो कोटिंग कवरिंग रहता है उसके ऊपर डोम शेप, वो हार्ड मटेरियल का रहता, तो उसको कुछ नहीं होने वाला, इट इज वेरी वेरी हार्ड, ठीक है। उसके बाद
ब्राइटनेस जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस। कुछ लैंप आते हैं एलईडी लैंप जिसमें आप नॉब घुमा के उसकी ब्राइटनेस यानी करंट ज़्यादा भेजेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, करंट कम कर देंगे ब्राइटनेस कम हो जाएगी। आजकल वो सिस्का एलईडी वगैरह की ऐड आती है ना जिसमें वो मोबाइल के थ्रू वो कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं। तो वही है कि आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो अपने को पता ही है, फास्ट है। नो वार्म अप टाइम नहीं लेता कि भाई हाँ अब मैं धीरे धीरे गर्म हुआ अब मैं जलूंगा, नहीं, जैसे ही आप उसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे या बटन ऑन करेंगे वो तुरंत लाइट इमिट करना शुरू कर देगा, फास्ट है और फेड नहीं होता, विल नॉट फेड। यानी बहुत दिन भी अगर आप यूज कर रहे हो उसको तो उसमें से जो कलर इमिट हो रहे हैं वो फेड नहीं होने वाला, वैसे के वैसे ही इमिट करता रहेगा, इट विल नॉट फेड। नहीं तो ट्यूबलाइट वगैरह कैसे देखो साइड से काले हो जाते हैं, उनकी पावर कम हो जाती है तो वो लाइट भी इमिट कम करना शुरू कर देते हैं और फिर खराब हो जाते हैं। ये वैसा नहीं है, ये फेड नहीं होते, जब तक चलेंगे तब तक जैसी ब्राइटनेस है वैसी ब्राइटनेस से चलेंगे, दे विल नॉट फेड नहीं होते वो। तो ये कुछ एडवांटेजेस याद रखो, देख लो एक बार फिर आगे चलो। भी बोल सकते ब्राइटनेस अच्छा है, इसलिए ब्राइटनेस अच्छा होने की वजह से हम लोग इसको ट्रैफिक लाइट में यूज करते हैं। आप लोग कभी बैंक में गए होंगे तो बैंक में भी वो डिस्प्ले लगे रहते हैं जिसपे चलते रहता है, या टोकन नंबर भी अनाउंस करते हैं आजकल, हाँ वहाँ पे आ जाता 36 टोकन नंबर वाले आप, तो वहाँ पे भी एलईडी ही यूज होता। 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले बोलते हैं उसको, देखो ऐसा, ये ऐसे 7 सेगमेंट, देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर मैं ये बंद कर दूं लाइट एलईडी तो डिस्प्ले होगा नंबर 0। अगर ये और ये नहीं जल रहे तो डिस्प्ले होगा नंबर 2। डिजिटल वॉच वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, ठीक है। अगर हम ये और ये ऑफ हो जाए उसमें तो नंबर डिस्प्ले होगा 3। तो नंबर डिस्प्लेस में भी एलईडी यूज होते हैं, ब्राइटनेस अच्छी है उनकी, याद रखो, तो दूर से भी दिखेंगे, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में भी एलईडी लाइट्स यूज होते हैं। वहां पे भी पता है ना डॉट डॉट दिखेंगे, अगर आप एलईडी ट्रैफिक लाइट को ध्यान से देखेंगे तो डॉट डॉट दिखेंगे वहां पे, तो वो एलईडी लाइट की वजह से। देखो ये हो गए उसके एडवांटेजेस। फिर लेते हैं डिसएडवांटेजेस, ये देखो एक बार, ये उसके एडवांटेजेस हो। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला डिसएडवांटेज ये मेन है ना, हैजार्डियस ब्लू लाइट इफेक्ट। देखो हम जो जैसे हम CFL यूज कर रहे हैं, CFL एलईडी लाइट नहीं CFL यूज कर रहे हैं, या हम लोग यूज कर रहे हैं ट्यूबलाइट, दे आर द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है। तो जो अपनी जो ये एलईडी है उसमें ब्लू लाइट का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, ब्लू लाइट का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है। अगर आप ब्लू लाइट को कंटिन्यूअसली एक्सपोज है या ब्राइट लाइट को आप एक्सपोज हो गए, समझो एलईडी जैसे आप पढ़ने के लिए एलईडी लैंप यूज कर रहे हैं, अब ऐसे रख रहे हैं तो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में वो लाइट जा रही, या आपने ऐसे रखा है तो एकदम ब्राइट लाइट आपकी आंखों में जा रही, या आप देखो कभी अगर मोबाइल का फ्लैश आंखों में एकदम से पड़ गया तो अपने को थोड़ी देर कुछ दिखता नहीं, मतलब उतनी ब्राइट लाइट में अगर आप एक्सपोज हो रहे बार बार, या आप कंटिन्यूअसली एलईडी की ब्राइट लाइट में है, तो वो जो ब्लू लाइट इफेक्ट है, यानी उसमें जो ब्लू लाइट बाकी व्हाइट लाइट सोर्स से ज्यादा है, या ब्लू लाइट इफेक्ट जो उसमें है, उससे हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप पढ़ते समय लैंप यूज कर रहे होंगे, एलईडी जैसे छोटे छोटे बल्ब लगे एलईडी लैंप यूज हो रहा होगा, तो फिर ध्यान से उसको ऐसे रखेंगे तो सारी लाइट आपकी आंखों में जा रही है। अगर कंटिन्यूअसली एलईडी लाइट को एक्सपोज है तो उसमें ब्लू लाइट इफेक्ट है, यानी ब्लू कलर का थोड़ा सा ज्यादा इमिशन रहता है उसमें, तो हैजार्डियस ब्लू लाइट इफेक्ट है।
एसआरडीएस इसलिए बोल रहे हैं ब्लू लाइट इफेक्ट को क्योंकि वो ब्लू लाइट रेटिना को डैमेज करती है। याद रखना, स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म उस एलईडी लाइट को एक्सपोज हो रहे या आप उसको कंटिन्यू देख रहे हैं या ब्राइट लाइट को एकदम से एक्सपोज हुए आप, तो आपका रेटिना वो डैमेज कर सकता। बाकी तो कॉस्ट हाई है, ये मेन है, याद रखो। इनिशियल कॉस्ट हाई है, बाद में तो एक बार आपने लगा लिया तो देखो बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम है, वो एक याद रखना। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, और टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसमें फ्लक्चुएशंस आना है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करता है, एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे भी डिपेंड करता है। वोल्टेज थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो एलईडी की भी ब्राइटनेस वगैरह चेंज होती है। देखो तो ये उसके डिसएडवांटेज है, ये मेन डिसएडवांटेज है, याद रखो। एसआरडीएस ब्लू लाइट इफेक्ट देख लो एक बार, ये हो गए उसके एलईडी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और एप्लीकेशन स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं मैंने, एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। तो ये याद रखो, पहला वाला इंपॉर्टेंट है। ये देखो पहले भी बताया था डोम शेप है, तो यहाँ से जो लाइट निकल रही वो इस पॉइंट से निकल रही मैक्सिमम, वो लेंस की वजह से, और ये अगर हमारी आंखों में डायरेक्टली जा रही तो याद रखो, जैसे हम व्हाइट लाइट सोर्स जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे CFL या हम बोल रहे ट्यूबलाइट, वो व्हाइट लाइट सोर्स है, उसमें ब्लू लाइट का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं रहता। पर जब हम एलईडी बोल रहे हैं तो ब्लू लाइट कंटेंट उसमें ज्यादा है। ब्लू लाइट कंटेंट हमारे आंखों के लिए अच्छा नहीं है, रेटिना को धीरे धीरे वो डैमेज करेगा। और अगर आप इस एलईडी लाइट को जैसे एकदम नजदीक से देख रहे हो और एकदम ब्राइट है तो फिर वो बहुत ज्यादा डैमेज करता। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे और आपके टेबल पे एलईडी लैंप है जिसको आप घुमा के रख रहे, आंखों पे पूरी लाइट आ रही, या ऐसे भी रखा है और रिफ्लेक्ट होके आंखों में जा रही, तो इट इज डेंजरस, याद रखना। तो ये आप लोग अगर तो मोबाइल सबके पास है, सर्च करके देखना, ये तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि एलईडी लाइट में ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक छोटे से पॉइंट से पूरी लाइट निकल रही, ब्राइट लाइट निकल रही, ब्राइटनेस अच्छा है उसका, तो उसमें ब्लू कंटेंट बाकी सोर्स से ज्यादा है। अब ब्लू कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो रेटिना को डैमेज कर सकता। अगर आप उस ब्राइट लाइट को बहुत देर देख रहे या बहुत देर तक आपने उसको यूज किया, एकदम से ब्राइट लाइट आंखों में जा रही, तो ये डेंजरस है। तो आप सर्च करके देखना ब्लू लाइट इफेक्ट ऑफ एलईडी, एसआरडीएस ने मैं था, वो अपने भी बताएंगे कि वो एसआरडीएस है, ब्लू लाइट इफेक्ट ऑफ एलईडी, तो वो आप सर्च करके देखना, रेटिना के लिए अच्छा नहीं। तो ये एडवांटेजेस, ये डिसएडवांटेज, यहाँ हमारा एलईडी कंप्लीट हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके हमने एडवांटेजेस भी देख लिए, उसके डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, उसके एप्लीकेशंस भी हो गए, और उसका वर्किंग समझा ही दिया एज कंपेयर टू सिंपल डायोड। और मटेरियल जो बताया मैंने, कौन से कलर के लिए क्या यूज हो रहा, वो थोड़ा सा याद रखना है। हमने जो स्टडी किया उसमें 2 टर्मिनल्स थे कनेक्शन के लिए, 3, 4, 6 टर्मिनल वाले भी आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको उसमें अलग अलग कलर चाहिए क्या। अभी हमने सादा एलईडी स्टडी किया, तो यहाँ पे हमारा लाइट इमिटिंग डायोड कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाले वीडियो में हम हमारा आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, एंड दैट इज ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड कंप्लीट। तो बेटा ट्रांजिस्टर शुरू करने से पहले एक चीज थोड़ा सा याद रखना, सारे 11th का जो पढ़ा है मैंने, स्टार्टिंग के 4 या 5 देख लेना, तो जहाँ से मैंने रेक्टिफायर सर्किट शुरू किए थे वो 12th वाला पोर्शन है। उसके पहले वाले जो वीडियोस है वो 11th के हैं। पर अगर आपको डायोड नहीं समझ में आया, उसका मैकेनिज्म या क्या है, तो उसके बाद आपको 12th का समझ में ही नहीं आता कुछ भी, इसीलिए पहले हमने 11th का लिया है, फिर हमने 12th का लिया है, तो उतना देखना आप लोगों ने। और सारे डायोड एक बार अच्छे से देख लो, अपनी नोट्स बना लो। सारे डायोड्स, सिंपल डायोड एज अ रेक्टिफायर, फिर जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, फिर हमने लिया था फोटो डायोड, फिर हमने लिया है एलईडी, ठीक है। देखो और एक छोड़ गया सोलर सेल, सोलर सेल भी हमारा हुआ है, तो वो आप लोगों ने सभी टाइप, देखो फिर से पहला था सिंपल डायोड एज अ रेक्टिफायर, फिर जीनर डायोड, फिर हमने लिया है आज एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, फिर फोटो डायोड एंड देन सोलर सेल। तो ये सब आपने अच्छे से देख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ट्रांजिस्टर। तो डायोड वाला पार्ट समझो हो गया, अब हम ट्रांजिस्टर वाले पे चलेंगे। ट्रांजिस्टर जब खत्म होगा तो गेट्स वाला लॉजिक बचेगा, और गेट्स वाला तो बहुत इजी है, समझो वो एक
वीडियो में हो जाएगा और बहुत इजी है वो। तो बचा हुआ आप नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ट्रांजिस्टर। तो इतना आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है सब। डायोड्स एक बार आप लोगों ने देख लेना अच्छे से।